नमस्कार साथियों, आपने पिछले वीडियो देख लिया होगा और जहाँ तक कंप्लीट हो गया था उसके आगे अब चलते क्या है। देखिए, फ्री क्वेश्चन एंड आंसर शीट फॉर ऑल 4 एग्जाम। देखिए, चारों एग्जाम का आपको क्वेश्चन शीट और जो कॉपी वगैरह होता है वह चीज आपको मिल जाता है। इफ यू अप्लाई द सिलेबस सिलेक्टेड बाय अस इन स्कूल देन यू विल बी फेस्ड एनी प्रॉब्लम फॉर एग्जामिनेशन क्वेश्चन एंड ऑनलाइन क्लास। अगर आप हमारे द्वारा, जैसे कि देखिए, होता क्या है कि जिस तरह कोई भी बुक सेलर आकर के आपके एक स्कूल को बुक बेचने की कोशिश करता है, तो इसका मतलब होता है कि वह आपके स्कूल को बुक नहीं बेच रहा है। ठीक है, वह आपके स्कूल में जो 100 स्टूडेंट है उसका टारगेट हुआ है। अगर आप कहिए कि मेरे पास 10 स्टूडेंट है तो वह बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं लेगा, क्योंकि आपको समझाने का मतलब है मात्र 10 स्टूडेंट। आप बोलिएगा कि 200 स्टूडेंट है तो थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टेड लेगा, 500 का तो और ज्यादा लेगा। तो उसी तरह हम लोग यहाँ पे प्रकाशन वाले आते हैं और सोचते हैं कि अगर एक पीएसबीआई का मतलब 30,000 स्कूल, अगर पीएसबीआई को अगर कन्वेंस कर लेते हैं तो लगभग 30,000 से 3,000 स्कूल में तो आराम से मेरा बुक बिक जाएगा। तो जिस तरह आपके यहाँ बुक सेलर आते हैं वैसे ही मेरे यहाँ ये पब्लिशर वगैरह चाहे मैन्युफैक्चरर जो भी ड्रेस बनाता है, जूता बनाता है, मोजा बनाता है, दिन भर आते रहते हैं। जैसे आप परेशान रहते हैं वैसे हम भी परेशान रहते हैं और हमको बेस्ट ऑफर देके जाता है कि सर आप अपना स्कूल को अगर यह चीज बोलिएगा लगाने के लिए तो हम आपको इतना दे देंगे, उसको इतना दे देंगे, उसको इतना दे देंगे, फलना को इतना दे देंगे, चिन्ना को इतना दे देंगे। माने कि जिस तरह देखिए, आप जो काम को कर रहे हैं, ठीक है, चाहे स्कूल जो काम को कर रहा है तो यह किसी से छुपा हुआ नहीं है ना, इसमें कोई छुपाने वाली रॉकेट साइंस है। ठीक, तो इसी तरह हम लोग जो भी वेंडर वगैरह है, चाहे जो भी मैन्युफैक्चरर है, चाहे जो भी सामान बेचने वाले लोग हैं, तो वो लोग भी हमारे यहाँ भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारी भी एक मजबूरी है कि हमारे पास अपना बुक इस साल तक नहीं है। अगले साल हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मैनेजमेंट कमेटी नहीं बन रही है, इसका पहले से नोटिफिकेशन वगैरह भी डाल दिया गया है, उसमें आएंगे, उसमें कुछ अच्छे लोग आएंगे प्लस गोल्डिंग बडी मिल करके एक बुक डिजाइन किया जाएगा कि स्टूडेंट को किस तरह पढ़ाया जाए। क्रिटिकल नॉलेज माने कि थिंकिंग नॉलेज, उसके बाद किस तरह का नॉलेज उसको दिया जाए, कैसा पढ़ाया जाए। तो ये सब चीज पे हमारी कमेटी इस बारे में विचार करेगी। तो मैंने 25-26 तो नहीं, लेकिन 26-27 में हो सकता है कि हम लोग जो एनईपी कहता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिस हिसाब से कहता है कि नहीं लॉजिकल स्टूडेंट के पास एबिलिटी होना चाहिए। अगर कहना यह है कि हर एक क्वेश्चन का अलग अलग स्टूडेंट के लिए अलग अलग आंसर हो सकता है, उसी को हम लोग लॉजिकल कहते हैं। माने कि किसी भी क्वेश्चन को कोई स्टूडेंट कैसे सोचता है, रट्टा मार जो किताब की बात हो रही है एनईपी में, तो उसमें वो जो चीज सेपरेट हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग बुक तैयार करवा रहे हैं। उसमें यह नहीं कि इस राजा की पत्नी कौन थी, नहीं, यह राजा ऐसा क्यों था। 4 स्टूडेंट होगा, चारों का आंसर अलग अलग होगा। मैंने सब अपने अपने हिसाब से सोचेंगे, तो वही है कि हम लोग का जो है ना, मैंने कि फेस आपको जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्वेश्चन बनाना चाहे फरना करना चाहे, बुक आपको अपने ढंग का नहीं मिल रहा है, तो हम लोग स्कूल वास्तव में चाहता क्या है, तो उस चीज को थोड़ा सा हम लोग कर रहे हैं ताकि आपको टोटल प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिले। अच्छा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कमेटी मेंबरशिप। देखिए, हमारे यहाँ एक जनरल कमेटी होती है। अगर आप अफिलिएशन लेते हैं, ठीक है, चाहे जो लोग भी अफिलिएशन लेता है, तो हम लोग उसको कमेटी में एक मेंबरशिप दे देते हैं। आप नहीं लेते हैं कोई बात नहीं है, लेकिन जो लोग लगते हैं कि ठीक ठाक है, मैंने कौशिक के लिए बेनिफिशियल है, तो उनको मेंबरशिप ऑफर किया जाता है। अब देखिए, अगर हमारे तरफ से अगर किसी को कॉल किया जाता है, चाहे किसी एम्प्लॉय की तरफ से कॉल किया जाता है, तो मेन टारगेट क्या पता है, 10% इंसेंटिव। क्योंकि हमारे यहाँ स्टाफ को सैलरी नहीं मिलता है। आप जो 5 साल में अप्रेशन लेते हैं तो उसको 500 मिलता है, और यह सबको मिलता है। अगर आप स्कूल है, आप किसी स्कूल को अप्रेशन अगर दिलवा देते हैं, ठीक है, तो आपको भी 10% मिल जाएगा। मान कि यह वॉलेंटियर बेस पे भी चल रहा है। और हम लोग लगभग पूरे इंडिया में 400 लोगों को और एज ए वॉलेंटियर हायर कर रहे हैं, जो स्कूलों को जा जाके पीएसबीआई के बारे में बताएगा, ताकि जितना ज्यादा स्कूल होगा, स्कूलों को बताएगा कि आप बोर्ड पे बैनर पे लिखिए। देखिए, अप्लीकेशन छोटा चीज नहीं है। अगर किसी को लगता है, बहुत सारे लोग कहते हैं फर्जी बोर्ड है, यह बोर्ड है, वह बोर्ड है, ऐसे है वैसे है। फर्जी क्या होता है? फर्जी वह चीज होता है जिसको छुपा के आदमी करता है। अप्लीकेशन फर्जी नहीं होता है। अप्लीकेशन जिसको दिया जाता है उसको
आपको बोला जाता है कि आपको अपने बोर्ड बैनर पे लिखना मजबूरी है, अगर नहीं लिखिएगा तो हम एप्लीकेशन कैंसिल कर देंगे। आप बीओ ऑफिस के सामने, डीओ ऑफिस के सामने हैं लोग, है ना कि हम अगर दिल्ली से कॉल करते हैं, अगर बिहार में बैठा हुआ है तो हमको स्कूल दिखाई नहीं ना दे रहा है कि आपका स्कूल डी ऑफिस के सामने, बी ऑफिस के सामने, आप पोस्टर बैनर कहाँ लगाइएगा। तो अफिलिएशन छुपा के देने वाली चीज नहीं है, अफिलिएशन सबके साथ क्लियर करके दिया जाता है। आपके स्कूल का जितना भी डॉक्यूमेंट होता है, चाहे वो कोई भी डॉक्यूमेंट क्यों ना हो, आप आईडी कार्ड, एडमिट कार्ड, टीसी, फलना चिलना, जो भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जो भी पोस्टर बैनर, यानी कि उसके बाद है ना कि पंपलेट, चाहे जो भी चीज छपाते हैं, सब पर अफिलिएटेड टू पीएस पे तो लिखिएगा, और लिखिएगा कहाँ कहाँ लगाइएगा, किसको किसको दीजिएगा, वो कहाँ कहाँ लेके जाएगा, उसका बात छोड़ दीजिए। जब आप बोनाफाइड सर्टिफिकेट काटिएगा तो उस पर भी तो अफिलिएटेड टू पीएस बैंक लिखा रहेगा। और 90% लोग तो गवर्नमेंट जॉब होल्डर जिनका टीडीएस कटता है वही देते हैं। अब कोई है ना कि रेलवे में देगा, कोई है ना कि मिलिट्री में देगा, कोई किसी डिपार्टमेंट, तो सब तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हाथ में ही जा रहा है। तो क्या जो लोग टीटीएस है ना कि काट करके इनको इतना पैसा का छूट देना है कि नहीं देना है, क्या वो हमारी है ना कि बोर्ड का वेरिफिकेशन नहीं करते होंगे? तो ये फर्जी चीज नहीं है। लोगों को क्या लगता है कि हम बोर्ड से एप्लीकेशन ले लिए और धाए धाए है ना कि टीसी काटना शुरू करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। टीसी काटने के लिए यूडाइस चाहिए, यूडाइस के लिए आरटी चाहिए, आरटी के लिए स्कूल रिकॉग्नाइजेशन होना चाहिए, और रिकॉग्नाइजेशन कराने के लिए आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। अब जब बेसिक चीज इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, ना आपके पास रूम है, ना आपके पास है ना कि बच्चों खेलने के लिए प्ले ग्राउंड है, ना बैठने के लिए बेंच है, ना डेस्क है, ना पानी पीने का व्यवस्था है, और है ना कि चाहते कि हम स्कूल चला लें। लेकिन हर स्टेट का अलग अलग रेगुलेशन, जैसे यूपी का बहुत बड़ा रेगुलेशन है, क्योंकि कम से कम 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कीजिएगा फिर भी फुलफिल नहीं होगा, बहुत सरदर्दी है, बहुत मोनोपोली है। हम लोग करते क्या है, गवर्नमेंट लेवल पे बात करते हैं, जैसे कि है ना कि बिहार गवर्नमेंट सब कुछ से फ्री कर दिया, बहुत इजी कर दिया, आसानी से हो जाता है। यूपी गवर्नमेंट से भी बात कर रहे हैं, तो अकेले बात हम लोग थोड़े करेंगे। इसके लिए हम लोग जिला लेवल से, ब्लॉक लेवल से लेकर के स्टेट लेवल तक की कमेटी बना रहे हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोगों ने 400 एम्प्लॉय भी हायर किया है। स्कूल वालों को भी कह रहे हैं कि और स्कूल को जोड़िए, थोड़ा सा इसको मजबूत कीजिए, ताकि सरकार से हम लोग इस चीज का डिमांड कर सके। बिहार में होने का रीजन है क्योंकि पहला बात है कि इसका ओरिजिन बिहार से हुआ है, और बिहार से होने, तो बिहार का सारा प्रॉब्लम है ना कि हम लोग को पहले से पता था। बिहार में लोगों से जान पहचान था, सरकार तक हमारी पहुंच थी, है ना, विधायक जी को, सांसद जी को हम लोग जानते थे, चाहे जो भी लोग यहाँ के जानते थे। अब यूपी गवर्नमेंट का है, तो यूपी गवर्नमेंट में अगर यूपी का अगर 10, 20, 50 स्कूल ऐसे होंगे जिनका है ना कि सरकार में पकड़ होगा, वो लोग मिलेंगे, बैठेंगे, चर्चा करेंगे, उस चीज का है ना कि एक अति बनेगा, तब तो होगा। कहीं पे ऐसे ही थोड़े हो जाता है, आप हाथ पे हाथ लग के है ना कि बैठे रहिए और सोचेगा कि है ना कि काम हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। और कोई भी बोर्ड है ना कि अफिलिएशन आपको है ना कि रिकॉग्नाइजेशन और यूडाइस के बाद देता है। पीएसबी आपको इसलिए दे देता है क्योंकि पीएसबी खुद गैस्टेड नहीं है, और गैस्टेड नहीं है तो सिर्फ आप लोग के कारण है ना गैस्टेड नहीं है, क्योंकि इसको गैस्टेड जिस दिन हो जाएगा ना, उस दिन हम भी खोजेंगे, इतना लैंड होना चाहिए, यह बिल्डिंग होना चाहिए, है ना, उसके बाद है ना डीओ का एनओसी होना चाहिए, आरटी होना चाहिए, यूडाइस, तब अफिलिएशन देंगे। और जब उतना चीज रहेगा तो आप टीसी ऑलरेडी काट रहे होंगे, तो सिर्फ आप ब्रांडिंग के लिए लेंगे। जैसे कि सीबीएसई से अगर कोई एप्लीकेशन लेता है तो इस चीज के लिए नहीं लेता है क्योंकि उसको सीबीएसई लिखना है, वो अपने बच्चे को 10th और 12th में अपियर कराने के लिए लेता है, बाकी बात उसको किसी चीज से मतलब नहीं है। और टीसी स्कूल की जिम्मेदारी है, जो वह भी आरटी यूडाइस कराया होगा तभी वो टीसी काट रहा है। तो लोग को लगता है कि हम पीएसबी से एप्लीकेशन ले लिया, टीसी काटने लगे। टीसी काटने के लिए एप्लीकेशन नहीं होता है, एप्लीकेशन होता है ब्रांडिंग के लिए, मैनेजमेंट के लिए, इस सब चीज के लिए होता है। उसका सिलेबस क्या होगा, करिकुलम क्या होगा, स्टूडेंट को क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, उसके बाद है ना कि गेम होता है, प्ले होता है, क्विज होता है, उसके बाद नेशनल लेवल का है ना कि स्पोर्ट वगैरह होता है। तो वो सब चीज को करने के लिए एक है ना कि लेवल बनाया जाता है, एक है ना कि रास्ता बनाया जाता है कि इस रास्ता पे यह चीज चल रहा है, इस रास्ता पे यह चीज चल रहा है, सब कुछ का पहले से डिफाइन चीज होता है। तो पीएसबीआई का एप्लीकेशन का मतलब यह नहीं है कि एप्लीकेशन लेकर के है ना कि टीसी काटने लगेगा, नहीं, टीसी काटने के लिए एप्लीकेशन नहीं है, एप्लीकेशन ब्रांडिंग के लिए, चलाने के लिए। हाँ, टीसी अगर आपके पास रिकॉग्नाइजेशन वगैरह नहीं है तो डीओ आकर के छापा मारेगा, हम आपको पैरवी करके बचा लेंगे, वो पैरवी करके बचाना ही है, क्योंकि हम लोग की कुछ है ना कि फेस वैल्यू है, जिसके कारण हम आपकी पैरवी कर देते हैं तो आप बच जाते हैं। लेकिन बिना रिकॉग्नाइजेशन का स्कूल चलाना गलत चीज है, लेकिन एनजीओ से स्कूल चलाना गलत भी नहीं है। तो दोनों ही कंडीशन है, एक तरफ आपका स्कूल एनजीओ से चल रहा है जो गलत नहीं है, और बिना रिकॉग्नाइजेशन के स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से आप स्कूल नहीं चला सकते,
एनजीओ के द्वारा स्कूल चला रहे हैं वह सेंट्रल गवर्नमेंट के रेगुलेशन के हिसाब से गलत नहीं है। और स्टेट गवर्नमेंट का रेगुलेशन कहता है कि स्टेट में आप बिना रेगुलेशन हमारे फॉलो किए स्कूल नहीं चला सकते हैं। शिक्षा संपत्ति सूची का विषय है और उसमें आपको है ना कि स्टेट गवर्नमेंट के पास अपना है ना कि लॉ बनाने का पावर है, अपना रेगुलेशन बनाने का पावर है जो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। तो यह चीज़ है। तो हम लोग आपको है ना कमेटी में अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष है ना कि उसके बाद है ना कि सचिव वगैरह का पोस्ट होता है जो नीचे से टॉप लेवल का होता है। इसमें कुछ है ना कि बेनिफिट होता है जो हमारा एम्प्लॉय चाहे जो भी, आप हमको है ना कि ये कॉल करके पूछ सकते हैं कि क्या होता है। और स्कूल वाला भी है ना कि एक स्कूल को ऑपरेशन दिलवा सकता है। जो भी लोग दिलवाते हैं बस है ना कि 10% काफ़ी होता है। और आपके फेवर में अगर ज़्यादा स्कूल रहेगा तो उस ब्लॉक का, उस जिला का, हो सकता है कि उस स्टेट का आपको अध्यक्ष या फिर सचिव वगैरह बना दिया जाए। तो ऐसा करके होता है। जो भी चक्कर है 10% का। अगर मेरे तरफ से अगर कॉल जाता है किसी स्कूल को अफिलिएट होने के लिए तो इरिटेट होने वाली बात नहीं है। वह लोग अपना है ना कि 10% के लिए आपको कॉल कर रहा है। आप अगर 5,000 पेमेंट कीजिएगा तो उसको 500 मिलेगा, बस यही चीज़ है। उसके बाद जीरो कॉस्ट सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम, माने कि टोटल प्रॉब्लम का जीरो कॉस्ट हमारे पास सोल्यूशन है। हम आपको बी अर्न फ्रॉम अदर स्टूडेंट हु आर नॉट स्टूडेंट ऑफ पीएसबी एफिलिएटेड स्कूल। हम लोग अदर स्टूडेंट से कमाते हैं। हमारे ऐप पे जो अदर स्टूडेंट जो पढ़ने वाले हैं उससे हम पैसा लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद अदर सोर्स से भी हमारे पास आने के पैसा आता है, हम वहां से कमाते हैं। हमको जो जूता मोजा कॉपी किताब भले ही हम आपको बाध्य नहीं किए हुए हैं, लेकिन अगला को मना भी नहीं करते हैं। कहते हैं कि ठीक है आपको है ना कि बेचना है जाके बेच लीजिए। जो है ना कि जानकार देखिए, 30,000 स्कूल में से 3,000 स्कूल भी अगर है ना कि खरीदेगा तो कोई भी एक दो मैन्युफैक्चर नहीं सकेगा। इतना होता है। स्टूडेंट हैव ओनली 2 ऑप्शन ज्वाइन आवर सर्विसेज। और स्टूडेंट को अगर फ्री ऑफ कॉस्ट अगर सर्विस चाहिए, माने कि अगर ऑनलाइन क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, है ना कि एकदम माने कि सब कुछ है ना वेल मेंटेन चाहिए, कम पैसा में चाहिए, तो उसका एक उपाय है कि या तो एडमिशन इन पीएसबी एफिलिएटेड स्कूल में ले ले, क्योंकि पीएसबी का जो एफिलिएटेड स्कूल है उसमें वो एडमिशन ले ले, और ना तो जो भी मेरा सर्विस ले रहा है उसके लिए वो पेड करे। तो इसलिए जीरो कॉस्ट सोल्यूशन हम लोग स्कूल को देते हैं। माने कि स्टूडेंट देखिए आज नहीं 2 साल के बाद देखिए, जब आप बोर्ड पर लिखिएगा, बहुत आदमी बोर्ड पर लिखेगा तो रिकॉल माइंड को बोला जाता है। रिकॉल का मतलब क्या होता है, जिस चीज को आप बार बार देखते हैं आप उसको ब्रांड मानना शुरू कर देते हैं कि यह चीज यहाँ भी देखे थे, वहां भी देखे थे, वहां भी देखे थे, ब्रांड हो गया। तो इसी तरह है कि जब तक स्कूल है ना कि लिखेगा नहीं, पोस्टर पम्पलेट सब जगह बांटेगा नहीं, लोगों को बताएगा नहीं, तब तक के नहीं हो। और जिस दिन से बताने लगेगा, जिस दिन से लोगों को यह पता चल जाएगा कि पीएसबीआई के ब्रांड है, तो फिर आपके यहाँ स्टूडेंट का लाइन लगेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वैलिडेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन योर टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट। देखिए आपके टीसी का 100% वैल्यू होगा जब आपके पास यूडाइस होगा। बिना यूडाइस का टीसी काटिएगा, उसका यानी कि सिर्फ प्राइवेट स्कूल है कि लेगा, वो भी सब स्कूल नहीं लेगा। जिसको मन करेगा वो लेगा, जिसको मन नहीं करेगा वह नहीं लेगा। लेकिन अगर आपके पास यूडाइस है तो आपको गवर्नमेंट हाई स्कूल भी 8 का अगर टीसी काट के दे दीजिएगा तो गवर्नमेंट हाई स्कूल भी ले लेगा। और आपका स्कूल अगर है ना कि डीओ के माने कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको यूडाइस नहीं मिलेगा। अगर यूडाइस मिल गया तो टीसी वैलिड होना है। अफिलिएशन पे टीसी वैलिड नहीं होता है, अफिलिएशन एक अलग चीज है। उसके बाद ऑल इंडिया कंपटीशन, हमारे यहाँ ऑल इंडिया कंपटीशन का व्यवस्था है। जैसे पीएसबी ऑर्गेनाइज नेशनल लेवल, स्टेट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन फॉर ईच मेंबर स्कूल। जो भी है ना कि पीएसबी से एफिलिएटेड स्कूल है तो उसके लिए कंपटीशन का है ना कि व्यवस्था होता है, लाइक हैंड राइटिंग, स्पोर्ट, क्विज, आर्ट एंड क्राफ्ट ईटीसी। माने कि ऐसा एग्जाम होता है जिससे कि है ना कि हैंड राइटिंग कंपटीशन हो गया, उसके बाद स्पोर्ट में किसी चीज़ का है ना कि ये कंपटीशन हो गया, क्विज का हो गया, आर्ट एंड क्राफ्ट का हो गया। तो ऐसा कंपटीशन हम लोग करवाते रहते हैं और स्टूडेंट को इसके लिए है ना कि अवार्ड भी वगैरह भी दिया जाता है। नेक्स्ट, वाई विल वी हैव स्पेशल आइडेंटिटी आवर स्कूल बेस ऑल्सो रिमेन इन द मीडिया। और हम लोग इस सब चीज़ को करने के पीछे है ना कि लॉजिक होता है ताकि है ना कि इस चीज़ को लोगों को रिकॉल कराया जाए, लोगों को बताया जा सके। उसके बाद है ना कि ये मीडिया वगैरह होता है तो उन लोग को भी बताया जा सके। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन बोर्ड, हम लोग पब्लिक एग्जामिनेशन बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। पब्लिक एग्जामिनेशन बोर्ड क्या होता है, जैसे सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड, ये सब जो है यह पब्लिक बोर्ड है। और यही लोग कोबसे में, देखिए कोबसे है ना कि गवर्नमेंट एंटिटी नहीं है, गवर्नमेंट की कोई संस्था नहीं है, इसलिए कोबसे में जो बोर्ड नहीं है ऐसा बात नहीं है कि वो बोर्ड फर्जी है। लेकिन यह बात भी सही है कि जो बोर्ड कोबसे में है, ठीक है, वह फर्जी नहीं है। क्योंकि सारा है ना कि स्टेट बोर्ड अगर आप है ना
बिहार बोर्ड का डॉक्यूमेंट लेकर के अगर आप तमिलनाडु में जाते हैं, केरला में जाते हैं, तो वहाँ के है ना कि स्कूलों को चाहे इंस्टीट्यूट को कैसे पता है कि इसका डॉक्यूमेंट हमको लेना है कि नहीं लेना है? वो कोप्से के लिस्ट में जाके देखता है। और कोप्से अपना इतना रिपोर्टेशन बनाया हुआ है कि वह गलत बोर्ड को अपने यहाँ डाले हुआ नहीं है, और जो बोर्ड को नहीं डाले हुआ है ना, उसका डॉक्यूमेंट लेने के लिए अगर उसको शक होगा तो बोलेगा कि जाकर के बोर्ड का अथोराइजेशन लेटर लेके आओ, तब हम लेंगे, क्योंकि अब कोप्से के लिस्ट में नहीं है। तो कोप्से में नहीं होना बोर्ड का गलत होना नहीं है, क्या बोर्ड का फर्जी होना नहीं है, लेकिन कोप्से के लिस्ट में जो बोर्ड है वह फर्जी नहीं है, इस चीज की भी गारंटी है, क्योंकि वह गलत बोर्ड को उसमें डाला हुआ ही नहीं है। तो कोप्से वह चीज है। और हम लोग गैजेटेड क्यों नहीं, देखिए हम लोग गैजेटेड इसलिए नहीं हो पा रहे हैं ना, क्योंकि जिस दिन गैजेटेड होंगे उस दिन गवर्नमेंट का रेगुलेशन आ जाएगा, उस दिन से हम आपसे ऐसे ऐसे चीज का डिमांड करने लगेंगे कि आपका स्कूल अफिलिएट नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग 1 लाख स्कूल का टारगेट रखे हुए हैं कि इफ वी हैव सफिशिएंट नंबर ऑफ मेंबर्स स्कूल, वी कैन आल्सो रिक्वेस्ट द स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर पब्लिक एग्जामिनेशन बोर्ड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो भारत के संविधान है उसके हिसाब से हम लोग यह अप्लाई करेंगे कि आप हमको भी यानी कि बोर्ड का मान्यता दीजिए, हमारा भी स्टूडेंट हमारे बोर्ड से 10th-12th का एग्जाम देगा। हम लोग स्किलिंग में यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड करेंगे कि स्किलिंग बेस्ड हमारा एजुकेशन होगा, क्योंकि गवर्नमेंट का एक माने कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में एक और प्रावधान है कि जिस चीज का बोर्ड है, माने कि जो सिलेबस चाहे करिकुलम चाहे फॉलो करने वाला चीज है, उस माने जिसका बोर्ड पहले से ऑलरेडी है, उसके लिए आप बोर्ड नहीं बना सकते, उसका बोर्ड नहीं बनेगा। तो हम लोग है ना कि एज ए स्किल बेस्ड, क्या कि हमारे यहाँ जो भी स्टूडेंट पढ़ेगा उसको किसी न किसी एक चीज में स्किल 100% होगा, तो हमारा जो पूरा पढ़ाई होगा वह स्किल बेस्ड होगा, तो उसमें हमको बोर्ड मिलने की संभावना है, और वह है ना कि मिल भी जाएगा। लेकिन अभी हम खुद नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि पीएसबीआई खुद नहीं चाह रही है कि हम हो जाए, क्योंकि जब 1 लाख स्कूल हमारे पास हो जाए, क्योंकि पूरे इंडिया में 15 लाख स्कूल है, 800 जिला है, लगभग 15 लाख स्कूल है, 2000-3000 एक एक जिला में स्कूल होता है। अब जैसे कि पटना हो गया, लखनऊ हो गया, तो इस समय है ना कि सिर्फ हम कहते हैं कि पटना में 5,000 स्कूल होगा, लखनऊ में 7-8 हजार स्कूल होगा, हर एक कॉर्नर पे तो एक स्कूल है ही। तो ऐसे करके इंडिया में 15 लाख प्लस स्कूल है। और जो लोग इसको चैलेंज करेंगे तो हम गवर्नमेंट का यानी कि पेपर दिखा देंगे कि गवर्नमेंट भी लमसम कहती है कि 15 लाख स्कूल पूरे इंडिया में है, जो अप टू 8 है, उसमें से लगभग है कि 40 से 50 स्कूल ही रिकॉग्नाइज्ड है, बाकी बात अनरिकॉग्नाइज्ड है। मैंने कहने का मतलब कि आरटी यूडाइस वगैरह उसके पास नहीं है, ऐसे ही चल रहा है। तो हम लोग उस पर काम करना, अगर हम लोग परमिशन लेके आए चाहे इस सेक्टर में काम करने आए तो इसी चीज के लिए करने आए हैं, ताकि डुअल एडमिशन पे रोक लगे। स्टूडेंट डॉक्यूमेंट के लिए गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन कराता है, पढ़ने के लिए प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराता है, तो वहाँ पे दिक्कत होता है। तो हम लोग चाहते हैं कि स्कूल के पास ही है कि सारा व्यवस्था हो, ताकि स्टूडेंट वहीं पढ़े और वहीं से उसको है कि डिग्री मिल जाए। और सरकार भी इसीलिए है कि मैंने कि हम लोग को है कि अलाउ की हुई है कि उसका भी है तो प्रेशर घटेगा, क्योंकि अगर सरकारी स्कूल में एडमिशन है लेकिन स्टूडेंट जाता नहीं है, स्टूडेंट प्राइवेट स्कूल में जाता है, सरकार को सारा व्यवस्था करना पड़ता है। अगर 400 स्टूडेंट में से 40 स्टूडेंट प्रेजेंट होता है, उसमें से 300 स्टूडेंट का खिचड़ी बन रहा है, माने मिड डे मील बन रहा है। अच्छा, उसके बाद है ना कि उसके हिसाब से 400 स्टूडेंट के हिसाब से टीचर दिया हुआ है, 40 को स्टूडेंट पढ़ रहा है, बाकी बात है ना कि 2 गो टीचर है ना कि पढ़ा रहा है, बाकी बात टीचर अपना गप्पा मार रहा है, किसी को जिस समय मन करता है उस समय आता है, जिस समय मन करता है उस समय जाता है, क्योंकि वहाँ का स्टूडेंट प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है। और जैसे कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम में फॉर्म सरकारी स्कूल से भराता है, टीसी सरकारी स्कूल का लगता है, और 90% जो स्टूडेंट है किसी न किसी प्राइवेट स्कूल का होता है, जैसे नवोदय, नेतरहाट, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, सिमुतल्ला, बनस्थली, मानी कि जो भी स्कूल है, क्या सरकारी स्कूल में पढ़कर किसी स्टूडेंट को निकालना संभव है? नहीं, सब प्राइवेट स्कूल का स्टूडेंट है, और 90% टीसी जो है वह गवर्नमेंट स्कूल का लगा हुआ है। तो ये सब चीज़ है। तो यही सब चीज़ को है ना कि बिहार गवर्नमेंट जैसे पूरा ट्रांसपेरेंसी ला दी, हम लोग अदर गवर्नमेंट से भी बातचीत करके वही चीज़ करने जा रहे हैं। हम लोग लगे हुए हैं। देखिए, एक दिन में परिवर्तन संभव नहीं है, इतना दिन का है ना कि अगर जंग लगा हुआ है तो एक दिन में साफ नहीं होगा। इसमें आपको भी है ना कि हमारे साथ जुड़ के काम करना पड़ेगा, उसके बाद ही यह साफ होता है। उसके बाद हायरिंग स्टूडेंट, मैंने स्टूडेंट बढ़ाने का क्या उपाय है? बी ऑल्सो डू पब्लिसिटी फॉर योर स्कूल। हम लोग आपके स्कूल का भी है ना कि कुछ पब्लिसिटी करते हैं। स्टूडेंट हैव ओनली 2 ऑप्शन टू गेट आवर फैसिलिटी, एडमिशन टू मेंबर स्कूल या पेड या सर्विस। तो है ना कि हम लोग ऐसा ऐसा सर्विस है ना कि देने जा रहे हैं, ताकि स्टूडेंट है ना कि
जो पीएसबी एफिलिएटेड स्कूल है उसकी तरफ है ना कि मूव करे, और नहीं तो उसको पैसा देकर पढ़ना पड़ेगा तो आपकी तरफ मूव करेगा। 100% तो खैर किसी चीज़ में नहीं होता, या अभी एक है ना कि स्टार्टिंग है, धीरे धीरे होगा। टीचर्स ट्रेनिंग, हम लोग टीचर के लिए भी है ना कि ट्रेनिंग का व्यवस्था है ना कि करवा देते हैं। हम लोग है ना कि ऑनलाइन क्लास के माध्यम से, या फिर है ना कि होमवर्क के माध्यम से, या फिर है ना कि या टीचर को है ना कि ज्वाइन करा के, मैंने अलग अलग सोर्स से, या फिर जो वैसे लोग जो इसमें माहिर है उनको बुला करके कि टीचर का है ना कि ट्रेनिंग करा कि मैंने किस तरह पढ़ाना चाहिए ताकि स्टूडेंट के साथ वो अच्छे से जुड़ सके और उसका है ना कि मैंने कि बढ़िया वो कर सके। उसके बाद टॉपर्स अवार्ड क्या होता है, क्लास वाइज, स्कूल वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, स्टेट वाइज, ऑल इंडिया टॉपर को हम लोग है ना कि प्राइज वगैरह है ना कि देते रहते हैं। बी यू स्टूडेंट एंड पेरेंट और टुगेदर कंसिडर इट लाइक ए फेस्टिवल 4 times इन एकेडमिक ईयर। और हम लोग साल में 4 बार इस सब चीज को करते हैं। लेकिन इस साल आपका स्कूल जुड़ेगा तो अगले साल से आपके स्कूल पे यह सुविधा उपलब्ध होगी। तो इसीलिए स्कूल को कहते हैं कि आप जल्दी आइएगा तो आप है ना कि जल्दी पाइएगा। उसके बाद बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको है ना कि देना पड़ता है। टैक्स पेइंग गार्जियन फॉर टीटीएस बेनिफिट, जिस गार्जियन को है ना कि ये टीटीएस का बेनिफिट मिलना है तो उसको है ना कि आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट स्टूडेंट को इशू करना पड़ता है। डाउनलोड एडमिट कार्ड स्टूडेंट बाई योरसेल्फ, पब्लिशर रिजल्ट लाइक है ना कि बोर्ड बाई अस। और स्टूडेंट घर पे जाके अपना है ना कि रिजल्ट देख सकता है, जैसे कि अदर बोर्ड में है ना कि स्टूडेंट है ना घर पे बैठे हुए रिजल्ट देख लेता है, तो आपको है ना कि रिजल्ट है ना कि प्रिंट करा के है ना कि बार बार देने का जरूरत नहीं पड़ता, गार्जियन डाउनलोड कर लेता है। और लगभग घर में मोबाइल है, इंटरनेट है, एंड्रॉयड है ही सबके पास, तो लगभग लोग है ना कि डाउनलोड करके ही देख लेता है। तो इस सब है ना कि कॉस्ट बहुत आपका बचता है, माने जितना पैसा आप हमको 3 साल के लिए देते हैं उसका कम से कम है ना कि 4-5 गुना पैसा आपको ऐसे बच जाता है। क्योंकि अगर मान लेते कि 100 स्टूडेंट है तो पर एग्जाम एक स्टूडेंट को 6 पेपर तो चाहिए एग्जाम के लिए। 6 पेपर हम लोग अवेलेबल कराते हैं, 2 लैंग्वेज और मैथ, साइंस, सोशल साइंस और कंप्यूटर। आपका जो है ना कि जीके होता है तो उसको हम लोग है ना कि मैंने एसएसटी में है ना इंक्लूड कर दिया, और मोरल साइंस को साइंस में इंक्लूड कर दिए हुए। तो 6 पेपर होता है, तो एक स्टूडेंट पे अगर एक क्वेश्चन देने का 1 रुपया खर्चा है फोटो स्टेट का, तो कम से कम 100 स्टूडेंट है तो 600 रुपया तो खर्चा होता है। प्रिंटिंग का पैसा छोड़ दीजिए, टाइपिंग का पैसा छोड़ दीजिए, तो 600 तो साल में 2400 रुपया 4 एग्जाम का खर्चा होता है ना। और प्लस आप अगर आप मार्कशीट बनाइएगा तो मार्कशीट बनाएगा तो उसका भी तो है ना कि अगर मान लेते हैं कि अगर 10 रुपये भी अगर प्रिंट करा के हुआ तो 100 स्टूडेंट का 10 रुपये के हिसाब से 1000 हुआ, तो आपका 1600 रुपया खर्चा हुआ। अगर 1600 रुपया का तो 16 चौका 6400 रुपया खर्चा हुआ। आप हमको 5000 रुपया हमें 3 साल के लिए देते हैं, और हम आपको है ना कि सब कुछ फ्री में दे रहे हैं। और उसके बाद है ना वेबसाइट दिए, डैशबोर्ड दी दिए है ना कि उसको आप छोड़िए दीजिए। कहीं से वेबसाइटों बनाएगा तो है ना कि सालाना तो 5-7 हज़ार लेवे करेगा। उसके बाद हम लोग कुछ एडवर्टाइज करते हैं, अपने काउंसिल के लिए ही करते हैं तो स्कूल के लिए ऑटोमेटिक हो ही जाता है। उसके बाद स्टडी सेंटर दे देते हैं, जैसे एनटीटी का, कंप्यूटर का, योगा, ब्यूटिशियन, टेलरिंग, फायर सेफ्टी, तो इससे भी आप पैसा कमा सकते हैं। ऐसा बात थोड़ी कि नहीं कमाते हैं। देखिए हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम कैसे काम करता है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, यह इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है। पहले है ना कि गवर्नमेंट स्कूल का एजुकेशन सिस्टम देखते क्या है। प्ले स्कूल या आंगनबाड़ी से शुरू होता है, जिसको हम लोग है ना कि आंगनबाड़ी बोलते हैं, ठीक है। उसी को है ना कि इंग्लिश में प्ले स्कूल लोग बोलता है, ठीक। यहाँ से स्टूडेंट प्राइमरी स्कूल या मिडिल स्कूल में आता है। गवर्नमेंट इसके लिए हाई स्कूल या +2 स्कूल खोले हुआ है। फिर यह यहीं से है ना कि गवर्नमेंट के कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जा सकता है, यह भी है। फिर यह कॉलेज या यूनिवर्सिटी से ट्रेनिंग या वोकेशनल चाहे जॉब का तैयारी करेगा, और इसको या तो जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, चाहे जो भी करेगा, माने कि गवर्नमेंट उसको एब्सोल्युटली व्यवस्था दिया हुआ है कि आप कॉलेज यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग वगैरह करके आइएगा तो जॉब तैयारी वगैरह कीजिएगा तो जॉब आपको मिल जाएगा। अफिलिएटेड स्कूल क्या करता है, अफिलिएटेड स्कूल का कहने का मतलब है कि जो पीएसबीआई से अफिलिएटेड नहीं, सीबीएस या आईसीएसई या स्टेट बोर्ड का अफिलिएटेड स्कूल क्या करता है, या प्राइमरी, मिडिल, हाई, +2 मान कि 1 से लेकर 12 तक पढ़ाता है और स्टूडेंट को रोड पे खड़ा कर देता है। जो भी सीबीएसई या आईसीएसई का स्कूल है वहां पे क्लास 1 से शुरू होता है, +2 तक के लिए होता है, और +2 के बाद आपको डॉक्यूमेंट लेके छोड़ देगा, आप कहाँ जाइएगा। अब आप कहने कि गवर्नमेंट में जाना है, प्राइवेट में जाना है, यूनिवर्सिटी में कहाँ जाना है, वो आप जानिए।
ऐसे ही जो नॉन अफिलिएटेड स्कूल होता है, जैसे कि जो छोटा छोटा जो प्राइवेट स्कूल है, जो जिसको हम लोग सर्विस देते हैं अप टू 8, जिसकी बात अभी हम कर रहे हैं, उसमें क्या है कि या तो प्ले स्कूल होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 तक होता है, एक मॉडल यह हो गया। कुछ स्कूल ऐसा होता है जो प्राइमरी होता है, 1 से 5 तक होता है। कुछ स्कूल ऐसा होता है जो मिडिल होता है, अप टू 8 तक होता है। कुछ ऐसा स्कूल होता है जो 9th-10th भी लिखता है। लेकिन इसमें से किसी दिन स्टूडेंट निकल जाता है और किसी दिन स्कूल छोड़ देता है। इसमें होता क्या है कि आपका स्कूल है ना कि स्टूडेंट घटा, चलते चलते का एक आप बंद कर दिया, अब स्टूडेंट कहाँ जाएगा पता ही नहीं है। लेकिन पीएसबीआई का अफिलिएटेड स्कूल है तो इतना आसानी से बंद नहीं होता है। अगर आपको स्कूल अगर बंद करने का नौबत आता है तो हम लोग के पास इतना है ना कि व्यवस्था रहता है, किसी न किसी को उसको सपोर्ट दे देते हैं, चाहे उस स्टूडेंट को किसी स्कूल में ट्रांसफर करवा दे। अगर कोई चलाने वाला नहीं मिला तो उसको है ना कि ट्रांसफर कर देते हैं कि इस है ना कि सारा स्टूडेंट को बगल वाले इस स्कूल में ट्रांसफर कर दीजिए, आपको रोड पे छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी स्टूडेंट को। अच्छा, जो पीएसबीआई का अफिलिएटेड स्कूल है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उसमें क्या है कि प्ले स्कूल, प्राइमरी स्कूल या मिडिल स्कूल, मन की योर स्कूल या हमारा फ्रेंचाइजी स्कूल कहिए, मन के ये फ्रेंचाइजी तो नहीं है, हमारा अफिलिएटेड स्कूल जो होता है, इसके बाद हम लोग अपना अफिलिएटेड स्कूल बनवा रहे हैं, जो जब तक कि मेरे बोर्ड का चाहे पीएसबीआई को जब तक कि +2 तक के लिए रिकॉग्नाइजेशन नहीं है, अफिलिएशन नहीं मिलता है मैंने कि करने का, पब्लिक एग्जाम लेने का, तब तक के सीबीएसई या आईसीएसई से, मैंने सीबीएसई सबसे पॉपुलर है, ठीक है, तो सीबीएसई से तब तक के लिए हम लोग अफिलिएशन लेकर के 9 से +2 तक हर जिला में कम से कम एक स्कूल खोलने का प्लानिंग कर रहे हैं। हम लोग नहीं खोल रहे है ना कि पीएसबीआई भी नहीं खोल रही है, अमरपाली सर्विसेज लिमिटेड का इसमें पूंजी लगेगा, बाकी लोग अपना है ना कि एज ए फ्रेंचाइजी मॉडल है ना कि इसमें पूंजी लगाएंगे, और है ना कि यह 9 से +2 तक के लिए आपको है ना कि सपोर्ट के लिए एक स्कूल है ना कि दिया जाना है। टाइम लगेगा थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि हम आज बोल दिया कल से आपको मिलने लगेगा, नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके बाद कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोलने का भी है ना कि प्रोग्राम चल रहा है, ताकि है ना कि कम से कम स्टेट वाइज है ना कि एक यूनिवर्सिटी और 2-3 कॉलेज हो, ताकि स्टूडेंट को माने कि हो, माने कि उस चीज़ को कर सके। और जॉब और या बिजनेस का भी है ना कि व्यवस्था किया जा रहा है कि अगर आपको जॉब करना है तो हमारा इतना सारा है ना कि जो वेंडर है, फलना है, चितना है, तो कहीं ना कहीं नौकरी, हाँ, हम अगर प्राइवेट है तो प्राइवेट नौकरी का बात करेंगे, हम तो आपको गवर्नमेंट नौकरी का बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो गवर्नमेंट है नहीं। आप तैयारी करके है ना कि गवर्नमेंट नौकरी ले लीजिए, हम आपको मना नहीं करेंगे, लेकिन हम प्राइवेट है तो प्राइवेट में कहीं ना कहीं जॉब करने का व्यवस्था करवा सकते हैं, बिजनेस के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, ट्रेनिंग वगैरह दे सकते हैं, स्टूडेंट को मोटिवेट कर सकते हैं, रोड पे नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसा चल रहा है। ये इसमें होता क्या, देखिए, आपका जो गवर्नमेंट स्कूल है, लैक ऑफ डिजिटाइजेशन, लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, ना तो यह डिजिटाइजेशन है, ना ही इसके पास क्वालिटी एजुकेशन है, लेकिन यह पावरफुल डॉक्यूमेंट देता है, यह डॉक्यूमेंट है ना कि बढ़िया देता है। गवर्नमेंट है ना कि स्कूल कॉलेज का अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो उसको पावरफुल डॉक्यूमेंट माना जाता है। या अफिलिएटेड स्कूल अदर बोर्ड का क्या करता है, तो इसके पास भी है ना कि डिजिटाइजेशन का व्यवस्था नहीं है, यह नाम पे चल रहा है, सीबीएसई का बोर्ड लगा हुआ है, ब्रांड लगा हुआ है, लंबा चौड़ा बिल्डिंग है, इसके ऊपर चल रहा है, लेकिन यह भी पावरफुल आपको डॉक्यूमेंट देता है, मैंने इसका भी डॉक्यूमेंट कहीं छांटा नहीं जा सकता। जो नॉन अफिलिएटेड स्कूल है, जो हम लोग का स्कूल है प्लस है ना कि अप टू 8 तक का जो स्कूल है, यह सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन देता है। इसके प्रिंसिपल को, डायरेक्टर को, एक एक स्टूडेंट, एक एक गार्जियन, उसके गार्जियन के घर में आज खाना बना है कि नहीं बना होगा, इतना तक पता रहता है, इसलिए वो क्वालिटी एजुकेशन देता है, हर एक स्टूडेंट का पता रहता है कौन स्टूडेंट पढ़ने में कितना है। अगर गलती से एग्जाम में 80 के बदला में 90 नंबर आ गया तो जाके क्लास टीचर से पूछता है कि इसको 90 नंबर कैसे आ गया, इतना तक पता है। लेकिन ये सब स्कूल में क्या है कि टीचर को क्या है ना कि, सॉरी, मैंने प्रिंसिपल क्या, क्लास टीचर तक स्टूडेंट को नहीं पहचानता है, 50 को 60 को स्टूडेंट एक क्लास में कि भरा हुआ है, कोई किसी को नहीं पहचानता है। बस अगर आपको काउंटर पर अगर फी जमा करना है तो स्कूल के मेन गेट के बाहर एक है ना कि माने कि इतना छोटा है ना कि छेद बनाया रहता है, हाथ घुसाइए, पैसा जमा कीजिए, वहीं से लौट जाइए। जबकि हम लोग का जो स्कूल होता है, जिस स्कूल को हम लोग सर्विस देते हैं अप टू 8, वहाँ पे आ करके प्रिंसिपल से, डायरेक्टर से बात करके, कुर्सी पर बैठ करके 500 रुपया जमा करेगा कि नहीं करेगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन 1 घंटा बैठ करके बतियाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट गार्जियन से जुड़े हुए हैं, फिर भी हमारे पास स्टूडेंट नहीं आता है, ये लोग गार्जियन से नहीं जुड़ा हुआ है, फिर भी लोग जाके नंबर लगाता है। बस प्रॉब्लम क्या है, मानसिकता की, हमको उसके मानसिकता को चेंज करना पड़ेगा। हम ये नहीं कहते कि 100% सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन बहुत हद तक बदल जाएगा।
और जब फैसिलिटी मिलेगा, जब नाम होगा, तो जमाना डिजिटल का है, एक बार में है ना कि बूम होता है। जिसको हाईलाइटेड होना होता है वह एक दिन में होता है, जिसको चमकना होता है एक दिन में चमक जाता है, और जिसको आसमान से गिराना भी होता है तो डिजिटल जमाना में एक दिन में उसको गिराया जा सकता है। पहले वाला नहीं कि चिट्ठी पहुंचते पहुंचते पहुंचेगा और आते आते है ना कि रिस्पॉन्स होगा। किसी को गिराना और किसी को उठाना आज के डेट में एक दिन का काम है, लेकिन सबको लगना पड़ेगा। पावर्ड बाय यानी कि एमलाइन ग्रुप है, इसका सपोर्ट अमरपाली सर्विसेज लिमिटेड करता है। दोनों में अंतर क्या है? अमरपाली सर्विसेज लिमिटेड एक सिंगल कंपनी है, जबकि एमलाइन ग्रुप यानी कि एक कंपनी वेंडर फलना चिलना सबका एक यानी कि ग्रुप है। इसी ग्रुप के अंदर में पीएसबीआई आता है, इसी ग्रुप के अंदर में अमरपाली सर्विसेज लिमिटेड है। तो यह एक ग्रुप है, इसके अंदर लगभग 8-10 कंपनी है, 160 वेंडर है, तो सब इसके है ना कि ग्रुप के अंदर में है। अभी है ना कि नेशनल प्रेसिडेंट थोड़ा सा है ना कि पुराना है, अभी हम है ना कि नेशनल चेयरमैन है पीएसबीआई के। ठीक है, अभी जो भी है ना कि डॉक्यूमेंट इशू होता है, जो भी सर्टिफिकेट इशू होता है, तो वह चेयरमैन के, जो भी अफिलिएशन का सर्टिफिकेट जो इशू होता है वह चेयरमैन के है ना कि सिग्नेचर से होता है। इसके पहले ब्रांचेस के है ना कि सिग्नेचर से होता था, अभी है ना कि जो भी है ना कि डॉक्यूमेंट जाता है उस पर मेरा सिग्नेचर होता है, आर के रत्नाकर, क्योंकि अभी के चेयरमैन हम हैं। फिर इसका चुनाव होगा, अगर चेयरमैन बदलेगा तो जो चेयरमैन बनेगा उसका सिग्नेचर जाएगा। बाकी बात प्रेसिडेंट, ट्रेजरी, डायरेक्टर फलना चिलना है, यह ना पेमेंट वगैरह का है। अब बाकी चीज़ हम अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।